योगी जी हैं। हाँ। उनके लिए लोग जान भी दे सकते हैं। योगी जी का एक बयान आया कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। तो ये तो मैं भी कहती हूँ, हिंदू को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। ये जाति ये वो चीजें छोड़ के सब हिंदू मतलब हैं। योगी जी की इस बात का आप समर्थन कर रही है? बिल्कुल 100%। लेकिन हिंदुस्तान में जितने मुसलमान खुश है ना, जो मतलब आप देखोगे एक पुलिस वाला अधिकारी हिंदू होगा तो एक मुसलमान होगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप पाकिस्तान में देखोगे ना 99% सिर्फ मुसलमान को जॉब है, 1% किसी हिंदू को होगी। तो उत्तर प्रदेश में आप 1.5 साल से रह रही है, लगातार आपको धमकियां, फोन कॉल ये सब आते रहता है, लेकिन फिर भी योगी बाबा के राज्य में आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रही बिल्कुल है? 100%। अगर मैं कहीं और होती, हाँ। भगवान कसम में मारी जा चुकी होती। जिस तरह धमकियां देते हैं, जिस तरह ऐसे कहते हैं जैसे उनके हिंदुस्तान में बंदे बैठे हों। आज हमारे घर में चावल पके, वो भी मोदी जी के पके हुए हैं, क्योंकि मोदी जी घर घर सिर्फ हिंदू के नहीं, हिंदू मुसलमान सबके घर में राशन पहुंचाते हैं। पाकिस्तान से 4 बच्चे को लेकर भारत आई अभी हमारे साथ सीमा है, जिनके भारत आए 1.5 साल पूरा हो चुके हैं, और 1.5 साल में आपने देखा कि सीमा जो है वो पूरी तरीके से हिंदू धर्म को परिवर्तित कर रखी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सबको। नमस्ते। ये बताइए कि भारत आए 1.5 साल पूरा हो गया, 1.5 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है? अब आप हिंदू धर्म में पूरी तरीके से खुद को परिवर्तित कर ली है? बिल्कुल। आप अगर पुरानी वीडियो में देखोगे और आज की वीडियो में देखोगे तो बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। और पूजा पाठ जहाँ तक पहले मुझे थोड़ा बहुत आता था, अब सब कुछ आता है। मतलब अब सब कुछ पूजा पाठ आता है, सारे भगवान का पूजा करती है यहाँ बिल्कुल पे। हमारे भगवान, चाहे जन्माष्टमी हो जाए, चाहे तीज हो जाए, रक्षाबंधन हो जाए, सारे त्योहार को जश्न के साथ मनाती बिल्कुल है। बिल्कुल। और 15 अगस्त भी हमने बहुत धूमधाम से मनाया। आजादी का जश्न भी आपने बिल्कुल। मनाया। अब क्योंकि मैं अब खुद को हिंदुस्तानी मानती हूँ, बल्कि हूँ, क्योंकि मेरे पति हिंदुस्तानी हैं। हाँ। और मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हाँ। अगर भारत के लोगों की बात करूँ तो जितना मुझे भारत के लोगों ने प्यार दिया है ना, उसकी कोई हद ही नहीं है। अगर मैं आज यहाँ अच्छे से खुश रह रही हूँ, सुखी रह रही हूँ, तो भारत के लोगों की बदौलत, उनकी वजह से मैं रह रही हूँ। हाँ। वरना कुछ लोग तब यही कह रहे थे कि 1 महीना नहीं रहेगी चली जाएगी, 2 दिन नहीं रहेगी चली जाएगी। हाँ। बहुत लोगों ने मिसालें दी थी कि सचिन के साथ नहीं रहेगी। हाँ। सचिन को छोड़ देगी। हाँ। आज उनके लिए मैं मिसाल हूँ। कुछ मैं सब तो मैं हमारे हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे, बस चंद लोग हैं, 2 से 3 कहूँगी, जो पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस एडवोकेट की आप बात कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि वो गलत है, चलो वकील मानते हैं, बट मुझे इस चीज़ का दुख ज़रूर होता है कि अपने हिंदुस्तानी को छोड़ के वो पाकिस्तानी की सपोर्ट करते हैं। हाँ। लेक्चर देते हैं, दुखियारा है, मजलूम है, ये है, उस गुलाम की बात करते हैं। मैं आप बता दूं, वो दुखियारा मजलूम कुछ भी नहीं है। वो अब तीसरी शादी के इंतजाम औरत से कर चुका है। उनको वो दुखियारा दिखता है। ये किस चीज़ में गलत है बताइए? प्यार करना कहाँ का पाप है? इन्होंने हमें सहारा दिया, मुझे, मेरे बच्चों को अगर हम आज पाकिस्तान में होते ना तो भूखे मर चुके होते। मतलब पाकिस्तान में होती तो आप भूखे मर गए होती। इतना वहाँ का कंडीशन खराब है, क्योंकि वहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में महंगाई, आटा टमाटर का भाव जो है वो काफी ज्यादा वहाँ बहुत। तब जब मैं थी तब तो आटा 185 रुपए किलो था। अब तो पता नहीं कितना महंगा हो गया होगा। क्योंकि वो हर महीने उसके रेट बढ़ते, लोग कई सालों में बढ़ते होंगे, बट पाकिस्तान में हर महीने रेट चेंज होते रहते हैं। हाँ, तो वहाँ के लोग खाने तक के मोहताज होते हैं। बहुत पर जो मजदूर है ना, वो मजदूरी करके लाता है, एक टाइम खाता है, एक टाइम भूखा रहता है। जो शादी वादी कर लिया है वो तो अब अपना यूट्यूबर बन चुके हैं, वो यूट्यूब चलाते हैं। अब यूट्यूब पे तो यूट्यूबर मतलब अपना व्लॉग या वीडियो बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए बकवास तो करते रहते हैं। हमारे लिए वो बकवास है। मैं उनको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकते, न करा है न कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हैदर की जो हम हाफ वाइफ कहें या वाइफ कहें, किंजा नाम किया, तो वो धमकी दे रहे थे कि सीमा तो खुशी मत हो तो हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे। मैं उसको यही बोल दूं, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। और मैं उस स्पेशल उत्तर प्रदेश, मतलब हिंदुस्तान में आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है? 100% मैं सुरक्षित हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। हाँ, और वो भी योगी जी के राज्य में। योगी जी, अभी के समय बात किया जाए तो योगी जी की तरफ से एक बयान दिया गया है कि हिंदुओं को लेकर वो बोले हैं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले बांग्लादेश में जो हिंसा हुआ, उसके बाद वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा था, बहुत सारा चीज़ें देखने को मिला। इसके बाद योगी जी का एक बयान आया कि अगर हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। इसको आप कैसे देखती है? मैं ऐसे ही मैंने भी ये कहा था, बहुत वीडियो मैंने भी ये कही बात कही है कि देखिए, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वहाँ हिंदुओं के साथ क्या स्थिति की जा रही है, क्या जुल्म हो रहे हैं। और भगवान ना करे
कल कुछ भी हो सकता है। तो ये तो मैं भी कहती हूँ, हिंदू को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। ये जाति ये वो चीजें छोड़ के सब हिंदू मतलब हैं। योगी जी के इस बात का आप समर्थन कर रही है? बिल्कुल 100% लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी जो कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू और मुस्लिम को बांटने का प्रयास कर रहे ये हैं। बिल्कुल गलत है। हाँ। हमारे यहाँ इतने मुस्लिम रहते हैं, हाँ। वो भी योगी जी की जय जयकार करते हैं। बट ये कहना कहाँ का गलत है कि आप एक साथ रहो, एकजुट रहो। कहते हैं अगर एक लकड़ी हम तोड़ेंगे तो वो जल्दी टूट जाएगी, अगर हम वही 8 लकड़ियां इकट्ठी करके तोड़ेंगे तो वो टूटेंगी नहीं। इसको कहते हैं एकजुटता। एक साथ रहेंगे, अगर एक दूसरे की सपोर्ट करते रहेंगे ना, तो बांग्लादेश या पाकिस्तान वाला हाल कभी भी नहीं होगा। अच्छा, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में क्या सच में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, मंदिर को जलाया जाता है, टारगेट किया जाता है, हिंदू बेटियों के साथ गलत होता है? ये बात क्या सच में सही है? क्योंकि आप पाकिस्तान में लंबे समय तक पहले रही। देखिए, बांग्लादेश का जो हाल है वो तो आप सब अभी भी देख रहे हो सोशल मीडिया पे। मैंने पाकिस्तान का देखा, वो सोशल मीडिया पे भी है, बट ऐसा है कि ज़्यादा नहीं डालने देते वीडियो, क्योंकि वहाँ हिंदू बेचारे मजबूर हैं, बेबस हैं, अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो भी मारे जाएंगे, अगर आवाज़ नहीं उठा रहे तो भी मारे जा रहे हैं। तो पहले कितने हिंदू थे, अब कितने हिंदू हैं? आधा से ज़्यादा हिंदू मुसलमान बनाए गए, आधा से ज़्यादा हिंदू जबरन वहाँ पर हिंदुओं को इस्लाम धर्म में बिल्कुल उनकी जायदादें, ज़मीनें सब हड़प कर लेते हैं, उनके बच्चे किडनैप कर लेते हैं। यहाँ तो इस्लाम कबूल करो, यहाँ से भागो, वो जाएं तो कहाँ जाए। तो उनको मजबूरन करना पड़ता है। रोते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा, बट क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, बेबस है। मतलब वहाँ पर सच में जैसा कि बहुत सारे लोग को लग रहा था कि ये नेता मंत्री जो है ये सब कुछ राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि वहाँ पर हिंदू महिलाओं बेटियों के साथ मतलब गलत होता है। बहुत बहुत बुरा सलूक होता है, हिंदू बेटी के साथ बहुत बुरा होता है। उसकी बहुत सारी मिसालें सोशल मीडिया पे आज भी पड़ी हैं। और आज तक जो भी हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं, ना वो झूठ बोलते हैं और ना वो अपना सोचते हैं, वो अपनी जनता का सबसे पहले सोचते हैं। और आज तक जो उन्होंने कहा है वो किया है। आज हमारे घर में चावल पके, वो भी मोदी जी के पके हुए हैं, क्योंकि मोदी जी घर घर सिर्फ हिंदू के नहीं, हिंदू मुसलमान सबके घर में राशन पहुँचाते हैं। लेकिन भारत में ये चीज़ें आपको कभी देखने को नहीं मिलता होगा कि यहाँ पर अगर हिंदू है तो उसको राशन मिलेगा, मुस्लिम है तो नहीं मिलेगा, सबके साथ सम्मान। अगर ऐसे जैसे हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सोच रखते हैं ना, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के लीडर ऐसी सोच रखें या वहाँ के लोग ऐसी सोच रखें ना, तो ना हिंदू मुस्लिम वहाँ हो ही ना। जैसे मुसलमान वहाँ खुश है तो हिंदू भी खुश रहें। वो दिमाग में ये सोचते कि शायद हिंदुस्तान में मुसलमान खुश नहीं, पर हिंदुस्तान में जितने मुसलमान खुश है ना, जो मतलब आप देखोगे एक पुलिस वाला अधिकारी हिंदू होगा तो एक मुसलमान होगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप पाकिस्तान में देखोगे ना, 99% सिर्फ मुसलमान को जॉब है, 1% किसी हिंदू को होगी तो होगी, वरना नहीं। ये सब भी देखा जाता है कि कौन से धर्म से है, उसके बाद में आरक्षण इसके अनुसार। और स्कूल में उनको देखिए ना, अब यहाँ बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, सबके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ धर्म का ही पढ़ो, वहाँ धर्म का ही पढ़ाएंगे, आपको ये पढ़ना है। कोई हिंदू तो नहीं पढ़ सकता है, इसी कारण कुछ हिंदू स्कूल भी नहीं जाते। अच्छा, वहाँ के मतलब पाकिस्तान में जो हिंदू है वो घर से बाहर स्कूल भी पढ़ने नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ धर्म पढ़ाया जाता है। अब पता है जहाद ज़्यादा पढ़ाई जाती है, एजुकेशन इंग्लिश हाई फाई तो इतनी है नहीं, ज़्यादा सरकारी स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है। मतलब सरकारी स्कूल में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया? इस्लामिक ज़्यादा पढ़ाया और जाता है। नहीं पढ़ाई करने पे क्या जबरन मतलब परेशान भी किया जाता है? सुनने में ये भी है कि जमीन जायदाद सब कुछ हड़प लेते हैं। और वहाँ स्कूल भी तो कहाँ है, वहाँ गरीब का बच्चा तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। आज के दौर में भी आप देखोगे सब, कोई गधा भगा रहा है, कोई बकरियां चरा रहा है, कोई क्या कर रहा है। गरीब का बच्चा भले हिंदू हो मुसलमान हो, उसको एजुकेशन है ही नहीं। मतलब गरीब का जो भी बच्चा है उसको बिल्कुल एजुकेशन नहीं है ना? नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप 1.5 साल से रह रही है, लगातार आपको धमकियां, फोन कॉल ये सब आते रहता है, लेकिन फिर भी योगी बाबा के राज्य में आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रही बिल्कुल है? 100%। अगर मैं कहीं और होती, भगवान कसम में मारी जा चुकी होती। जिस तरह धमकियां देते हैं, जिस तरह ऐसे कहते हैं जैसे उनके हिंदुस्तान में बंदे बैठे हों, इस तरह कुछ पाकिस्तानी मुझे धमकियां देते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे लाए बैठ के इतनी बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश में ना होती, कहीं और होती, तो कब की मारी जा चुकी होती। मैं धन्यवाद करूंगी यहाँ यूपी सरकार का कि उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, आज जिंदा रखा। हम जिंदा हैं, खुश हैं, सुखी हैं, तो यहाँ की सरकार की बदौलत। मतलब अगर आप जिंदा है तो इसका क्रेडिट योगी जी और मोदी जी को आप दे रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मोदी जी के जगह योगी जी को पीएम के तौर पे देखना चाह रहे हैं। आप किसको देखना चाहती है? मैं भी यही देखूंगी कि हमारे जो
मुख्यमंत्री हैं, वो भी बने पीएम। अच्छा, और योगी जी इससे को अच्छा- पीएम, हाँ इससे अच्छा हिंदुस्तान का भविष्य हो ही नहीं सकता। हाँ इससे अच्छा मतलब जिस तरह मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचाया, योगी जी भी ऐसे ही काम करेंगे। हाँ। तो आप चाहती है कि मैं योगी जी और मोदी जी को राम लक्ष्मण की टाइप देखती हूँ। हाँ। मेरी नजर से ये दोनों वही हैं। हाँ। देश के लिए बस उनका काम, इस सब उनकी हर सांस देश के लिए। जहाँ तक हमने देखा, मैंने सर्च किया है, हाँ। मैं हर वीडियो योगी जी हो या मोदी जी, उनकी हर वीडियो देखती हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण है अपने देश के लिए। हाँ। सिर्फ उनकी हर सांस मतलब अपने आप देश चाहती है योगी जी को पीएम के तौर पर देखना चाहती है? के लिए। बिल्कुल देखना चाहेंगे। अच्छा। अभी तो हमारे मोदी जी हैं, हाँ। फिर योगी जी को भी देखना चाहेंगे। अच्छा, खासकर ये भी कहा जाता है कि ये लोग ज़्यादा जो है मंदिर और धार्मिक चीज़ें पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रहा है। कितना अंतर आपको दिखता है इंडिया पाकिस्तान में? हाँ, इंडिया पाकिस्तान की तो बात करेंगे तो पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है भारत के आगे। पाकिस्तान के लीडर करप्ट हैं, वहाँ की फौज के हाथ है, लीडर तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान के लीडर हैं, स्टार हैं, मैं कहूँगी। मेरे लिए तो मतलब पता नहीं क्या है जो हमारे लीडर, जो इनकी मैं काम देखती हूँ ना। अब यहाँ कितनी सारी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं और कितनी सारी फैक्ट्रियाँ बन गई, कितने नौजवान काम करने जाते हैं। तो ये मतलब किसकी यहाँ बदौलत फैक्ट्री भी बन रही है? पीछे बन चुकी है। एक तो चिप्स की अलग अलग फैक्ट्रियां बन रही हैं ताकि इनको बेरोजगार को लोगों को रोजगार मिल सके, जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको जॉब नहीं है। सब लोग कमाने जाते। कितने सारे रघुपुरा के लोग, हमारे भी रघुपुरा में तो बहुत तरक्की हुई है। जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, आप सबको पता होगा। ये कुछ सालों बाद रघुपुरा नहीं होगा, बहुत बड़ी सिटी हो जाएगी। हाँ। अभी तो चलो मैं यहाँ हूँ, मैं जब पाकिस्तान में थी तब भी हम इनके फैन थे। हाँ। अब आप पाकिस्तान अगर कभी सर्च करोगे ना कुछ आपको आधा से ज्यादा लोग पाकिस्तानी योगी जी और मोदी जी के फैन मिलेंगे। हाँ। उनके काम के फैन मिलेंगे। हाँ। दिखता है। हाँ। उनके मतलब एक होता है ना, फेक होता है, रियल होता है, तो दिखता है। सब कुछ दिखता है सब ना? कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। देखिए राशन हमारे घर में क्या आता है, गेहूं आते हैं, चावल आते हैं, और भी सारा जो खाने पीने का सामान आता है। मतलब हमारे 15 दिन तो इसी राशन में गुजर जाते हैं। अच्छा। और सिर्फ यहाँ पूरे रघुपुरा में, पूरे देश में पता नहीं कहाँ कहाँ बांटे जाते हैं। तो ये क्या है, देश के विकास के लिए तो काम है। आम जनता की हेल्प करते रहते हैं। कितनी अच्छी अच्छी सरकारी हॉस्पिटल हैं। यहाँ 1 रुपया फीस है सरकारी हॉस्पिटल। पाकिस्तान में जगह 200 रुपये सरकारी हॉस्पिटल की मतलब फीस। सरकारी हॉस्पिटल से लेकर राशन सब कुछ मिल रहा है, तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ नहीं बहुत होता? बढ़िया से हॉस्पिटल है यहाँ सरकारी, बहुत बढ़िया। प्राइवेट से भी सरकारी हॉस्पिटल यहाँ के बहुत अच्छे हैं। रघुपुरा में बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, हाँ। वहाँ भी बढ़िया है। वहीं से हम लोग ज़्यादातर दवाई लेते हैं। अच्छा अच्छा।